हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई एम सर खालिद खान, योर एकेडमिक टीचर। आज का लेक्चर नंबर हमारा है 13 और ये है एरर्स की हमारी चली सीरीज और राउंड 4 है। लेक्चर नंबर 13 एरर्स कवारों में और आज का राउंड नंबर 4। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इफ के कंडीशन सेंटेंस, इफ के रूल्स, इफ के 3 रूल्स, इफ 1, इफ 2 एंड इफ 3। तो पहले देख लें if 1, if 2, if 3। पहले मैं आता मेथड पे, फिर निकालता हूं इसके एरर। ठीक है बच्चों, मेथड देखें। if के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर में if she, he, she, it, सिंगुलर नेम आ जाए, जैसे if Khalid, if Sarasif, if my mother, if my father, if my brother, ये सिंगुलर नाउन है। तो जैसे ही नाउन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के आखिर में एस और एस लगना लाजमी है। अगर एरर में सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके एंड में एस एस नहीं है तो वही आपका एरर होगा। ठीक है, जैसे इफ यू कम, इफ शी कम्स, इफ दे कम, इफ ही कम्स, इफ यू टीच, इफ शी टीचेस। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए तो वर्ब के आखिर में एस एस लाजमी है। ठीक है, अब आते हैं मेन क्लॉज में। ये इफ क्लॉज है, इफ 1 है। ठीक है, अगला हमारे क्या है, मेन क्लॉज है। इसमें करते हैं सब्जेक्ट कोई सा भी हो। यहां मसला है, यहां पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सिंगुलर नहीं है ऐसे ऐसे नहीं होगा। अब यहां पे सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा है मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये है इसका फॉर्मेट इफ का। आपने मैट्रिक में 9 में पढ़ी होगी। अगर तुम मेहनत करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। अगर आप झूठ बोलोगे अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा। अगर आप सच बोलोगे मैं आपको मिठाई टॉफियां दूंगा। ठीक है ना, अगर सेंटेंस है ये आपके ट्रांसलेशन में भी आते हैं इफ के कंडीशनल। तो ऑफकोर्स इफ से आप 2 काम कर रहे हो, एरर निकाल रहे हो प्लस आप सेंटेंस भी ठीक करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए अब इसके बनाता हूं मैं इस मेथड। ये रहा, सम टाइम इसको घुमा दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स में ऐसे बनेगा ये देखें, इफ मिड में आ गया और फिर यहां क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरफ सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब के आखिर में एस और एस लाजमी है। ये था हमारा मेथड इफ का फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे एरर निकालेंगे। अब मैं एरर दे रहा हूं, अब आपने निकालना है एरर सही करना है इसमें। ओके, गेट रेडी। एरर देखिए, एग्जांपल अब देखने क्या है, इफ इट रेन आई विल टेक बाथ। तो ऑफकोर्स देख लें बच्चों, मेथड देखें और वहां देखें, सोचें, दिमाग लगाएं, सब लिखा हुआ है। अब आप यहां पर दिमाग लगाएं कि आपके दिमाग में ऑफकोर्स आ जाना चाहिए, क्योंकि एरर हमारा इफ ये रहा। इट कौन सा नाम पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑफकोर्स गलती कहां हमारे पास, ये रही। क्या बनेगा, इफ इट रेन्स आई विल टेक बाथ। अब इसकी उर्दू क्या बनेगी, अगर ट्रांसलेशन में आता है तो क्या उर्दू बनेगी, अगर बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा। ठीक है ना।
अब मैं एक और एरर दे रहा हूं, इसके लिहाज से सॉल्व करना इस मेथड से, रिवर्स में, इस वाले में। आई होप दैट यू कैन मेक इट नाउ। सी एरर, he die if he does not take medicine। इस फॉर्मूले से बनाया मैंने। गौर करें, सोचें, दिमाग लगाएं, कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये इसका आंसर आपने सोचा भाई, मैं अब आंसर एरर निकालता हूं। अगर मेरा आंसर आपके आंसर मैच कर जाए, इसके अंदर आपका दिमाग चल रहा है, अब बहुत टाइट दिमाग चल रहा है आपका, बल्ले बल्ले। He will die if he doesn't take medicine। क्या ऐसा है? आपके दिमाग में यही एरर निकला था, ऐसे आंसर बनाया था। आप साथ साथ में टाइम देता हूं इसलिए ताकि आप सॉल्व भी कर लें। मैं झटपट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पॉज दे के आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जरा सा समझें कि मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ये नहीं कि सर खालिद आप बोलते आ रहे हैं, हमें सोचेंगे मौका नहीं दे रहे हैं। मैं मौका भरपूर दूंगा आपको, अभी तो राउंड 4 में आ चुका हूँ मौका दे देकर, ठीक है ना। अगर मैं चाहता एक ही लेक्चर में आपको दिमाग खराब पड़ता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता आपके। मैंने बड़े तरतीब से आपके राउंड्स बनाए हुए ताकि आपको याद है कि राउंड 4, राउंड 3, राउंड 2, राउंड 1 में क्या क्या हुई है। इन तमाम को अगर आप सेव करोगे तो ऑफ कोर्स पूरी आप ग्रामेटिकल की पूरा ट्री बन जाएगा बच्चों आपके लिए। तो राउंड 4 में क्या था हमारे पास, इफ के 1 सिखाए मैंने आपको, सिखा रहा हूँ। मेथड लिखा इस अंदाज में और इस अंदाज में, एक मैंने दिया इस अंदाज में और एक मैंने दिया एरर इस अंदाज में, और आप दोनों ने अगर ऐसे आंसर बनाया होगा, एरर निकाला होगा, तो ऑफ कोर्स मेरी बात आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसकी उर्दू क्या बनेगी, वो मर जाएगा अगर वो दवाई नहीं लेगा, नेगेटिव फॉर्म में। अब डज नॉट क्यों आया, ही सिंगुलर है। अभी सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा। डज नॉट जब आते ही वर्ब के एंड से एस को हम एस, जब डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब के एंड में एस, अगर ये नहीं होता डज नॉट, तो यहाँ क्या होता है फिर एस लगाते हैं, ही टेक्स। डज नॉट आते ही एस को रिमूव कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इफ के 1 रूल हमने कर दिए मुकम्मल। अब मैं आगे बढ़ता हूं इफ 2 के अंदर। कॉपी कर लें, नोट करें इसको, इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जूम करके भी इसको आप देख सकें, बाद में अभी काम आएंगी चीजें, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रब करता हूं। अब मैं आता इफ 2 में आता हूं, ठीक है। आई होप दैट मेरी बात आप समझ में आपको आती आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्मार्ट वे में पढ़ा रहा हूँ। आप ज़रा सा कंसंट्रेट करेंगे बच्चों तो आपको हर चीज़ें आसान लगेंगी। ज़रा सा आपको भी एफर्ट करनी, हम भी एफर्ट कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में वीडियो बना के दे रहे हैं आपको। आपका काम क्या है, इनको और सुने, यही नहीं बस वीडियो आ गया बोल जाओ। इसको ज़रा सा वर्कआउट करें, समझें, इस पर वर्कआउट करेंगे तो ऑफकोर्स ये आपके पल्ले पड़ेगा, वरना ये आपके दिमाग में आसानी से नहीं पढ़ने वाले। बचपन ग्रामर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं किया। अब आपको तो खालिद पढ़ा रहे हैं अच्छे अंदाज में, ज़रा सा कॉपरेट करूँगा साथ, ताकि आपको मज़ा पढ़ने में, मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए। कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट हमारा इफ का है 2, ठीक है बच्चों। इफ 1 हमारा हो गया, अब आता हूं मैं इफ 2 में आता हूं। ये रहा इफ 2। पहले आते हैं इसी फॉर्मूले पर, मेथड पे। क्या है इसका मेथड, क्या है इसका स्ट्रक्चर। इफ के बाद सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ 1 में क्या था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ 2 में क्या है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ कल मुकम्मल। अब आते हैं मेन में।
सब्जेक्ट वर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहां क्या था इफ वन में? सब्जेक्ट वर्ड फर्स्ट फॉर्म। यहां पर क्या था? सब्जेक्ट और विल था। इफ टू में सब्जेक्ट है, ये पास्ट टेंस आ गया, तो विल का पास क्या होता है? वर्ड। घुमा दो उसको, घूमेगा क्या बनेगा? घूमकर ऐसे। यहां क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ड वर्ब की फर्स्ट, यहां क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड। ठीक है। अब मैं आता हूं इसके एरर पे। फॉर्मूला देखिएगा, एरर निकालेगा। ठीक, एक मैं एरर इस पे दूंगा, एक इस पे दूंगा। ठीक है, देख ले गलती कहां पर है। ऑफ कोर्स इफ इट रेन्ड, रेन्ड पास फॉर्म में, तो अगला हमारा गलती कहां पर? इस तरफ है, ये रहा। तो क्या बनेगा बच्चों? देखें, इफ इट रेन्ड पास फॉर्म हो गया, कॉमा आई, यहां क्या आएगा बच्चों? वर्ड बाय एंड अम्ब्रेला। इसकी उर्दू पर प्यारी बच्चों, दोनों तरफ छोड़ ही आएगा। जैसे अगर बारिश हुई, पहले में क्या था? अगर बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा या मैं छतरी खरीदूंगा। यहां पे उर्दू है, अगर बारिश हुई तो मैं छतरी खरीदूंगा। इस वाले में जुमले के एंड में छोटी है और बड़ी आएगा उर्दू के अंदर। अगर बारिश हुई, अगर वो आई, अगर मैं गया, अगर मैं जल्दी सो उठ गया, इस टाइप की उर्दू इफ टू के अंदर है। वन में क्या है? अगर बारिश होगी, अगर मैं आऊंगा, अगर वो जाएगी, अगर मैं कॉल करूंगा, इफ वन। इफ टू में अगर मैंने कॉल की, अगर मैंने क्लास ली, छोटी है बड़ी है काफी आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन। अब मैं रिवर्स करता हूं इस वाले पे, बनाइएगा एरर्स। देखिए मेरे गौर से, अब ये वाला फॉर्मूला दो, ही वर्ड फर्स्ट फॉर्म टीच मी। अब इफ हियर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एरर क्या हमारे पास? एरर हमारा ये है, तो क्या बनेगा? ही वुड टीच मी इफ ही हैड टाइम। ठीक है, तो इसकी उर्दू क्या बनेगी बच्चों? वो मुझे पढ़ाएगा अगर उसके पास वक्त हुआ। हुआ होगा नहीं। इफ टू में, इफ वाले में आवाज छोटी है बड़ी है क्या आती है, और पास्ट टेंस, और ये है फ्यूचर पास्ट से मानेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। अंडरस्टूड? ओके। कुछ सवाल करने हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे आप पूछ सकते, ग्रुप पे। देखिए ग्रुप पे you can discuss with me if any problem regarding this structure. ठीक है, अब मैं आता हूं इफ नंबर, इफ के लास्ट थर्ड प्रॉब्लम पे। पिक ले लें। ओके, जरा सा आपने वर्किंग करनी बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। ज़रा सा आपको अपने आप को ज़रा सा ग्रामर में ये आपको मेथड बिल्कुल नए लग रहे हैं, आपने 9-10 में इस तरह से नहीं पढ़े होंगे बच्चों। वहाँ पे आपको पूरी पूरी लेक्चर काफ़ी पढ़वाया गया होगा, तारीफ करवाया, लेक्चर डेफिनेशन वगैरह। इंटर में इस टाइप की कहानी मेरे क्लास में नहीं है। आई डोंट नो अदर टीचर व्हाट दे आर टीचिंग, बट माय टीचिंग इज डिफरेंट देन टू अदर्स। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव अ वेरी स्मार्ट मेथड। दैट्स व्हाई आहिस्ते आहिस्ते आप इसमें एडजस्ट हो जाओगे तो आपको खुद मजा आएगा। सर वो क्या हमने सीखा करते थे, वो तो अजीब और गरीब चीज़ थी, ये चीज़ बेहतरीन है। आसान से फॉर्मूले को बैलेंस किया, आपका आंसर आ गया। अब मैं आता इफ नंबर किसे बच्चों, इफ का लास्ट है 3। मैथड देखें इफ 3 में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरफ सब्जेक्ट वुड तो रहेगा, ऐड करेंगे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स में क्या होगा, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक मेथड अगर इफ शुरू में ये मेथड है, इफ अगर मिड में तो उसको घुमा दो बस। और देखें इसको, सी क्लोजली एंड अटेंटिवली। अब मैं एरर दे रहा हूं इस वाले से, गैस करें क्या बनेगा। ठीक है, अब देखें एरर, वो देखें ये आंसर आपका वुड हैव थर्ड फॉर्म गिवन है। क्या इस तरफ गिवन है? ऑफ कोर्स नहीं। तो राइट क्या बनेगा इसका? इफ बोलते हैं बच्चों, इफ इट, यहां पे क्या आएगा? हैड, और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वुड हैव enjoyed a lot। अब मैं इसको रिवर्स करता हूं, इस वाले पे आता हूं, एरर। देखिए बच्चों, इफ सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म गिवन है, यहां देखें गलती इधर है, ये एरर है, ये एरर। क्या बनेगा? ही वुड हैव टॉट मी इफ आई हैड आस्क्ड हिम। ये इसका है, ये एरर निकाला। इसकी उर्दू बड़ी प्यारी बच्चे, दोनों तरफ आवाज आएगी, डबल टे की आती है आवाज। जैसे अब मैं फर्स्ट की उर्दू पे आता हूं, पहले देखें मुझे इसको, एग्जाम्पल मेथड देखें और एरर आंसर। फिर ये मेथड देखें, एरर देखें और ये आंसर देखें। बिल्कुल आसान से है, नॉट डिफिकल्ट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब इसकी उर्दू क्या होती है? जैसे अगर बारिश होती तो मैं मजा लेता, एंजॉय करता। मैं एंजॉय क्यों नहीं कर पाया? बारिश नहीं हुई। इसकी उर्दू क्या है? वो मुझे पढ़ाता, अगर मैं उससे कहता, वो मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मैं उससे नहीं कह पाया। अब तीनों को सुनो उर्दू वर्ड से। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। इफ वन दोनों साइड फ्यूचर में आ रहा है, अगर तो मेहनत करोगे हम कामयाब हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड। इफ टू में आ जाए
अगर तुमने मेहनत की तुम कामयाब हो जाओगे, किए। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। इफ टू थर्ड क्या है, अगर आप मेहनत करते तो आप कामयाब हो जाते। दोनों तरफ तातीदी आ रहे हैं। इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो तीन मैंने आपको करवाए कंडीशनल, तीनों के मैंने एरर्स एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवाए हुए। इवन तीनों की उर्दू मैंने बता दिया आपको। जब मेरी क्लास फिजिकल स्टार्ट होगी तो इनकी मैं उर्दू की प्रैक्टिस क्लास में 1 बाय 1 करके पूछूंगा। अभी तो मैं वीडियो में आपसे पूछ सकता नहीं हूँ, ठीक है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे होंगे अपने आप में, लेकिन मुझे आप अभी देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी फिजिकल तो इफ के 1 2 3 की उर्दू के ट्रांसलेशन मैं आपसे बहुत करवाऊंगा, 1 बाय 1 के पूछूंगा और आप इंशाल्लाह आंसर देंगे। तो आज का राउंड 4 यहाँ पे एंड अप करता हूँ बच्चों। आई होप दैट यू एंजॉयड द इफ कंडीशनल 1 2 3। इफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग 1 2 3 प्रॉब्लम यू मे व्हाट्सएप मी, ठीक है। देख लें और से। तब तक के लिए आज इतना काफ़ी है। मुझे याद दें, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।